हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और मैं जा रही हूँ आगरा क्योंकि कुछ काम है। काम क्या, मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। और आगरा में मेरे दादी दादाजी रहते हैं, बड़ी मम्मी बड़े पापा रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं। तो आगरा में मेरा खुद का घर है, तो कह सकते हैं कि मैं अपने मायके भी जा रही हूँ और बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ। मैं लास्ट शायद जून में गई थी, जब 10 दिन की छुट्टियाँ पड़ी थी ना, आपने ब्लॉग में देखा भी होगा। पर मैंने वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया, तो क्योंकि इतने दिन बाद जाती हूँ ना, तो मैं वहाँ पर सबसे बात करने में, टाइम स्पेंड करने में बस यही रहता है मेरा। तो यहाँ पर मैं अपनी कज़न के साथ, मतलब जो मेरी बहन है ना, जो नोएडा में थी ना, तो ज्योति के साथ, वो इस टाइम यहीं घर पे आई हुई है क्योंकि सर्दियाँ थी और उसका कुछ इश्यू भी था रूम वगैरह का, तो इसीलिए वो यहाँ पर आ गई है 1 महीने के लिए। जनवरी में वो चली जाएगी, तो मेरे लिए भी ठीक था क्योंकि बड़ी दीदी नहीं है, बड़ी दीदी अभी नोएडा में ही है। तो ये छोटी वाली थी, तो मैं इसी के साथ ना सेंटर पर जा रही हूँ जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम है। तो वहाँ एग्ज़ाम हो गया। वहाँ से वापस आते ही ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो आईएसबीटी पर ना एक राम पूड़ी वाले शायद ऐसा कुछ नाम था, लेकिन वहाँ की पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और यहाँ का जो ये लड्डू मिलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो इसने ये पूरी थाली ना सिर्फ इस लड्डू की वजह से ही खाती है, इसने मुझे खुद बताया था। और यहाँ पर 6 पूड़ियाँ मिलती हैं और सूखी सब्जी, एक रसे वाली सब्जी, रायता और एक लड्डू, इतनी चीज़ें मिलती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और मुझे तो बहुत भूख लगी थी क्योंकि मैं सुबह की निकली थी। और शायद 3 बजे मेरा पेपर था, सुबह की नहीं, शायद मैं 10 बजे के बाद ही निकली होंगी। और फिर थोड़ी देर के लिए घर भी गई थी। तो ये देख लीजिए, ये श्री राम पूड़ी वाले, ये वाला नाम था। और ये एरिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ का खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि और बस स्टैंड पे होता है, ऐसा नहीं था। और यहाँ पर मतलब 5 बजे मेरा एग्ज़ाम छूटा था और ये 6 बजे का टाइम होगा क्योंकि हम लोग खा पी के मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं। तो मैंने 11th-12th की पढ़ाई आगरा से ही की थी ना, तो मैं, बड़ी दीदी ज्योति, हम तीनों का ना एक मतलब हम तीनों की बहुत ही यादें हैं। हम तीनों एक ही स्कूटी पे घूमा करते थे। तो वहाँ के बाद उसने मुझे मोमोज़ भी खिलाए, जो कि उसको, मुझे, दीदी को, सबको बहुत फेवरेट थे। तो यहाँ पर हम घर आ गए हैं और घर पे ये 2 कुत्ते हैं। कुत्ते क्या, हम लोग मतलब ज्योति नहीं पाले, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये मेरे दादाजी हैं जो कि मेरा पेपर देख रहे हैं कि कैसा गया था, पूछ रहे हैं कैसा गया। तो मैं आपको बता दूँ, अच्छा ही गया था। और इसी पेपर की वजह से ना मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी रोज़, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी थी, ऑफिस भी जाना होता है। और ये मेरी दादी माँ हैं, तो अब वो मेरे पैर छू रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ ना लड़कियों के पैर ही छूते हैं। और ये इसका नाम, जो ये तिलक लगाए है ना, इसका नाम टिप्सी है। ये इस वाली का, ये बहुत ज़्यादा शरारती है। और इससे ज़्यादा शरारती जो दूसरा वाला है ना, जो इसके तिलक नहीं लगाया, उसका नाम एल्विश है। तो अब हो गया है सुबह का टाइम और सुबह आज घर में बनने वाला था बैंगन का भरता, तो थोड़े बैंगन रखे हुए थे। और एक ये ना पौधे में इतना बड़ा बैंगन लगा था, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। और बड़ी मम्मी को ना गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो यही बड़ी मम्मी है मेरी। तो यहाँ पर ये बैंगन तोड़ने के लिए आई हैं। बहुत बड़ा बैंगन था और इसका इन्होंने आज भरमा बैंगन बनाए थे, बिना भुने, बिना उबाले। ऐसे आपको अगले वीडियो में ना मैं इसकी रेसिपी दूंगी क्योंकि इस वाले में बहुत बड़ी हो जाती। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो अयांस मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग्स वाली रमा है ना, रमा भाभी कहूँगी क्योंकि मेरा इधर मायका है ना, उधर जैसे ये वाली गली है ना, उसके नेक्स्ट वाली गली में, आगे वाली गली में उनका घर है। तो मैं आपको पूरा तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि कुछ बातें प्राइवेट भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेथी, धनिया वगैरह सब कुछ लगाए, तो उनका घर ना, मैंने ना उन्हीं से ही ब्लॉगिंग करना सीखा है कि मतलब मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। मैं उनकी वीडियो रोज़ देखती हूँ, रोज़। एक भी ऐसा टाइम नहीं था जब मैं उनकी वीडियो नहीं देखती हूँ। हाँ, जब मतलब मैं पढ़ाई वगैरह से थक जाती थी ना, तो भी मैं उनका एक वीडियो तो देखती ही थी क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करना और ब्लॉगिंग देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरे बड़े पापा हैं, छत है, तो ये पूरा ना छत का एरिया गिर गया था ये वाला, तो इन्होंने ये दोबारा बनवाया। तो यही मुझे दिखा रहे थे कि ऐसा बन गया है। और बड़ी मम्मी ने यहाँ पर चकिया बनाई है, जो कि देखिए ये रखी है ना, जो पुराने ज़माने में बनाते थे, तो वही रखी है।
और ये आगे का पोर्शन है तो यहाँ पर भी बहुत सारे पौधे रखे हैं। और बड़ी मम्मी अपना सबसे फेवरेट पौधा दिखा रही थी, ये गुलाब वाला, जो कि मुझे भी बहुत सुंदर लगा। इसमें 5 गुलाब थे। और ये देखिए, ये मैंने बोला था ना, ये बहुत ज़्यादा शरारती है, ये मेरे साथ ही साथ इधर 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 घूम रही थी। और यहाँ भी बहुत सारे पौधे। सब लोग नहा धुला लेंगे। भाभी है ना, वो अभी सफाई कर रही हैं। और अभी मैं नहा के आई थी, तो आज मैंने कोई घर का काम नहीं किया है, तो मैं दादी के साथ बैठी हूँ क्योंकि आज हम लोगों का कुछ घूमने का प्लान बना है। तो भाई तो कह रहे हैं कि गुरुद्वारा चलो, क्योंकि शुरुआत पहले क्योंकि शुरुआत दर्शन करके ही करनी चाहिए। पर मैं सोच रही हूँ कि आज नेचर वॉक जाऊँ और ताजमहल और लाल किला। लेकिन यहाँ पर ना बड़ी मम्मी बता रही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन लगती है, तो पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मेरे पास ना एक ही छुट्टी है, तो उसमें देखते हैं क्या कर पाते हैं क्या नहीं। और ये रही मेरी दादी माँ, और ये भी सरकारी नौकरी करती थी, मतलब हेड नर्स थी। क्या थी दादी माँ? यही थी ना, बोलो। हेल्थ विजिटर, HV। हाँ, तो दादी माँ से ही मुझे मोटिवेशन मिला था कि जब घर की बड़ी है तो वो जब मतलब औरत होके, वो लड़की होके मतलब नौकरी कर रही है, तो दादी माँ से ही मतलब था कि जितना, दादी माँ ने पहले ही बोल दिया था कि जितना हमारे घर के लड़के पढ़ेंगे उतना ही लड़कियाँ पढ़ेंगी। तो हम 5 बहनें हैं, मतलब मेरे पापा को मिला के और बड़े पापा को मिला के, मतलब उनके बच्चे, तो हम 5 बहनें और 2 भाई हैं। एक बड़े पापा के पास भैया है, जो अभी आपने देखे थे ना एक्वेरियम में भाई भाभी साथ में काम कर रहे थे ना, वो साफ़ कर रहे थे पानी, तो वो उनकी वाइफ है। तो भाई की जब शादी हुई थी उस टाइम में ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो भाई की शादी ना बहुत धूमधाम से हुई थी। तो अगर उनके वीडियो वगैरह कुछ होंगे शादी के, तो मैं आगे आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और भाभी मेरी बहुत ज़्यादा स्वीट है, और जब से मैं कल से आई हूँ भाभी मुझे काम नहीं करने दे रही हैं बिल्कुल भी। वो बोल रहे हैं कि एक दिन के लिए आई हो तो क्या काम करना। हाँ, अगर ये मेरे घर पे आएगी ना मेरी बहन, तो मैं इससे ज़रूर काम करवाऊंगी। और ये इसका नाम टिप्सी है। आपने देखा था ना कल जब मैं आई थी, दोनों ही मेरे पीछे पड़ गए थे, मतलब पूरे मोहल्ले को पता चल गया था कि मैं आई हूँ। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और तो आज घर में बनने वाला है, हाँ, भरमा बैगन बन गए हैं और अरहर की दाल बनी है और रोटी और चावल, इतना ही बनेगा। तो खाने का टाइम हो गया है, तो देखिए भाभी आएंगी तभी सब लोग साथ में खाएंगे। वैसे अकेले तो रोज़ ही खाते हैं, लेकिन आज सब लोग साथ में हैं तो आज सब लोग साथ ही खाएंगे। और बाहर जाने का प्लान बन रहा है, तो आप बने रहिए वीडियो में आगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे अभी डिसाइड भी नहीं हुआ है, तो बने रहिए आप लोग वीडियो में, फिर मिलते हैं।